Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching दिल दिल से रिएक्ट। तो गाइस आज हम मौलाना तहसीन जिलानी जी की एक वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो का टाइटल है बेटे ने मां को छोड़ा, वेरी इमोशनल एंड हर्ट टचिंग बयान। मौलाना तहसीन जिलानी जी की हम पहली वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। बिल्कुल। काफ़ी टाइम से आप लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि आप प्लीज़ इनकी इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करो, तो आज हम पहली बार मौलाना तहसीन जिलानी जी की इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। आई थिंक काफ़ी इमोशनल वीडियो लग रही है। माँ और बेटे का कोई वाकया रिगार्डिंग है कोई हाँ, चीज। आई थिंक बेटे ने माँ को निकाल दिया है घर से। तो देखते हैं वीडियो में क्या बताया गया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कहते हैं कि एक गांव में गरीब बेवा औरत थी, उसका एक बच्चा था। उसने अपने बच्चे का एडमिशन करवा दिया, पढ़ाई करवाना शुरू कर दी। उसका बच्चा अच्छी तालीम हासिल करने लगा और कुछ सालों के बाद बहुत ही अच्छी तालीम उसने हासिल की और उसकी उम्र यूं ही बढ़ती रही। उसने बढ़ती उम्र के साथ अच्छी डिग्री हासिल की और अच्छी जॉब भी हासिल कर ली। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा अब तू जवान हो गया है, तुझे मैंने एक एक रुपया एक एक पैसा जोड़कर पढ़ाया है, लिखाया है। अब तेरी जॉब भी लग गई है, तू अच्छे ओहदे पर भी आ गया है, तो मेरी मर्ज़ी ये है कि तेरी शादी कर दूं। तेरे मामू हैं जो, उनकी बेटी को मैंने बहुत दिन पहले ज़बान दी थी कि जब मेरा बेटा अच्छे ओहदे पर आ जाएगा, उसको मैं अच्छा पढ़ा लिखा लूँगी, उसकी अच्छी नौकरी लग जाएगी, मैं उसके साथ तेरी शादी कर दूँगी। वो बहुत दिन से आसरा लगा कर बैठी है कि मेरी शादी तेरे साथ होगी, तो बेटा मैं चाहती हूँ कि तू उसके साथ शादी कर ले। उसके बेटे ने झुंझला के कहा, माँ क्या बात करती हो, उसके साथ गरीब के साथ मेरी शादी आपने लगा दी? आपको मालूम ही नहीं मैंने अच्छी डिग्री हासिल की है? आपको ये नहीं मालूम है मैंने अच्छी तालीम हासिल की, अच्छी पढ़ाई हासिल की है और मैं एक अच्छा ओहदेदार इंसान हूँ, मेरी अच्छी जॉब है, मैं उस गरीब इंसान से कैसे शादी कर सकता हूँ? माँ सोच समझ कर बात किया करो। जब इतनी बात उसने कही ना, उसकी माँ के कलेजे पर एक छुरी सी चल गई। उसकी माँ का कलेजा हिल गया कि जिस बच्चे को परवान चढ़ाया, जिस बच्चे को इतनी अच्छी तालीम दी, लोगों के बर्तन धोकर, लोगों के कपड़े धोकर, बर्तन मांज के पैसे इकट्ठे किए, और आज इसकी रिश्ते की बात कर रहे हैं तो ये गरीबी की बात कर रहा है। इसे नहीं मालूम कि मैंने किस गरीबी की हालात में इसको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और अब इसकी जॉब लग गई, अच्छे पैसे आने लगे, तो ये भूल गया अपनी असलियत को। उसने अपने दिल ही में सोचा। जब उस तक बात पहुंची लड़की तक, लड़की बड़ी मायूस हो गई, उसका दिल टूट गया। इधर माँ का भी दिल टूट गया, उधर लड़की का भी दिल टूट गया। थोड़े दिनों के बाद इस लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरा ट्रांसफ़र कहीं दूसरी जगह हो गया है, शहर में हो गया, मैं चाहता हूँ ना शहर में जाके हम अपना एक अच्छा घर बनाएंगे, शहर में जाके अच्छा घर बना के तैयार करके और वहाँ रहेंगे। वो माँ थी उसकी खुशी में ही उसकी खुशी थी। उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्ज़ी है, तू जहाँ चाहता है हम भी तेरे साथ वहीं रहेंगे। उसकी माँ ने क्या किया, अपना सारा सामान बांधा, उसके लड़के ने सारा सामान लिया, शहर निकल गए। कुछ दिन किराए पर रहने लगे और थोड़े दिन के बाद उन्होंने अपना वहाँ पर घर बना लिया। जहाँ पर इनका घर बना था, सामने ही जस्ट इनका पड़ोसी था, उसकी जो लड़की थी बहुत ही खूबसूरत थी। तो ये जब बाहर निकलते थे तो उनके घर पर इनकी नज़र पड़ती थी। तो लड़का जब भी कभी अपने ऑफिस जाता था तो लड़की से बारहा मुलाकात हो जाया करती थी, बातचीत भी हो जाया करती थी। करीब में ही घर था। अब बातचीत यूँ बढ़ी कि ये प्यार मोहब्बत में तब्दील हो गई। एक दिन माँ से बेटे ने कहा, माँ मैं ये चाहता हूँ कि जो पड़ोस में घर है, जो पड़ोसी हैं हमारे, अच्छे अखलाक के हैं, अच्छे लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उनके यहाँ रिश्ता ले जाएँ और उनकी बेटी से मेरी शादी कर दें। माँ तो माँ थी, माँ का दिल तो पहले ही टूटा हुआ था कि मेरी पसंद की लड़की से इसने शादी नहीं की। हालांकि वो गरीब ही तो थी, गरीबी की बिना पर इसने शादी तोड़ दी। चलो बहरहाल बेटा ही तो है मेरा, जो ये कहता है मानना पड़ेगी। उसकी माँ पड़ोसी के घर में रिश्ता ले गई, रिश्ता हो गया क्योंकि अच्छे ओहदे पर था।
मालदार हो चुका था, वो लोग भी मालदार थे। रिश्ता हो गया और कुछ ही दिन के बाद शादी हो गई। शादी होके बहू घर में आ गई। माँ की तो तमन्ना ये होती है कि जल्दी से मेरे बेटे की शादी हो और जल्दी से हंसता खिलता परिवार हमारा हो जाए, बच्चे हों उसके, और जल्दी से हम दादी बन जाएं। ये उम्मीदें हुआ करती हैं। सही बात। उसकी भी यही उम्मीद थी कि जल्द से जल्द एक नन्हा फूल आए और हम भी दादी कहलाने के लायक हो जाएं। थोड़े दिनों के बाद उनके यहाँ एक विलादत हुई, एक बेटा पैदा हुआ। उसकी माँ बहुत खुश थी कि आज हम भी दादी बन गए, हमारे घर में हमारा पोता आया है। दादी बड़ी खुश थी और वो इतनी ज़्यादा उससे मोहब्बत करने लगी अपने पोते से कि नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना सब अपने ज़िम्मे इसने ले लिया। एक दिन बहू ने अपने शौहर से कहा, सुनो मेरी एक बात, ये जो तुम्हारी माँ है इसको घर से बाहर निकाल दो। अब इसका रहना मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। हर वक्त कहीं इधर से उधर, कहीं खांसना, कहीं कुछ। मैं ये चाहती हूँ कि ये घर से निकल जाए। उसके लड़के ने कहा, क्या बात करती हो, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मैं उनको कैसे घर से बाहर निकाल सकता हूँ। लड़की ने कहा, अगर नहीं निकाल सकते हो तो उसे समझा दो कि वो सही बर्ताव करे, सही सलूक करे और ज़्यादा चहल पहल घर में ना रखे। उसके शौहर ने कहा, ठीक है, मैं अपनी माँ को समझा दूंगा। वो माँ जिसने बचपन में उंगलियां पकड़कर इसको चलाया, घुमाया कि एक दिन ये हमारा सहारा बनेगा, आज कहता है मैं उसको समझा दूंगा कि इधर उधर ना जाया करे, ज़्यादा बातचीत मत किया करे, शांति के साथ बैठी रहा करे। ये बेटा अपनी माँ के बारे में कह रहा है, अपनी दुल्हन से, अपनी बीवी से। वो बीवी दिखने में तो बहुत अच्छी थी, दिखने में तो हसीन व जमील थी, खूबसूरत थी, लेकिन दिल से साफ नहीं थी। थोड़े दिन ऐसे ही हिसाब चलता रहा। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, ऐसा है सुनो, अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दो, या तो वो रहेगी या तो मैं रहूँगी, अब फैसला तुम्हें करना है, या तो उसे रखो या तो हमें रखो। उसके शौहर ने कहा, ठीक है ऐसा करते हैं, हम किसी रिश्तेदार के यहाँ इनको भी थोड़े दिनों के लिए भेज देते हैं। बेटे ने क्या किया, अपनी माँ को अपने एक रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया। उसकी माँ वहाँ रहती रही, काफ़ी दिनों तक रहती रही। जो माँ हो उसको अपने बच्चे की तड़प तो आती है, याद तो आती है कि मेरा बच्चा कैसा होगा, उसका बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी ओहदेदार हो जाए या कितना भी बूढ़ा हो जाए, माँ की नज़र में बेटा बच्चा ही होता है। उसको याद आई कि मेरा बेटा कैसा होगा, चलो चल के देख लेते हैं। अपने पोते की भी याद आई कि पोते को भी देख लेंगे, बहू को भी देख लेंगे, बहुत दिन हो गए रिश्तेदार के यहाँ। रिश्तेदार भी क्या सोचते होंगे कि यहीं रहने लगी, यहाँ के घर वालों ने निकाल दिया शायद। तो ये ख्याल इनके दिल में आया, घर से बाहर निकल आई और अपने घर पर पहुंची। दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा बंद था, कुंडी लगी हुई थी। दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाज़ा खटखटाया, कुंडी खटखटाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई आवाज़ नहीं आई। फिर दरवाज़ा खटखटाया, फिर कोई आवाज़ नहीं आई। दरवाज़ा थोड़ा तेज़ी के साथ खटखटाया, अंदर से दरवाज़ा खुला, बहू बाहर निकल के आई। कह अच्छा तुम हो, मैं तो समझ रही थी पता नहीं कौन है, तुम फिर आ गई। उसने कहा मैं इसलिए आई हूँ कि मुझे अपने पोते की बहुत याद आ रही थी, मुझे तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी। मैंने कहा आप लोगों से मिल लूँ। एक माँ है, अपने ही घर में आने की इजाज़त चाहती है। इतने में उसका बेटा भी आ गया। बेटे ने कहा माँ अब आ ही गई हो तो फिर आओ अंदर आ जाओ। जब इतनी बात की तो माँ का कलेजा फट गया। ये मेरा बेटा, इसको मैंने अपनी गोद में खिलाया, इसने पेशाब जहाँ पर कर दिया तो उस गीली जगह पर इसे दोबारा नहीं लिटाया, मैं उस जगह पर लेटी और इसे सूखे में लिटाया। लेकिन आज ये अपनी माँ से कहता है कि माँ अगर आ ही गई हो तो आ जाओ। अल्लाह अकबर। माँ का दिल टूट गया, आँख से आंसू निकले, सैलाब की तरह आंसू बहने लगे। माँ अंदर गई, जाके अकेले में सिसकियाँ लेके रोने लगी। या अल्लाह ये कैसा दिन है, ये क्या मुझे देखना पड़ रहा है। अपनी ही औलाद, अपनी ही माँ को ये कहती है कि अगर आ ही गई हो तो फिर आ जाओ। खैर कोई बात नहीं, माँ ने कहा मेरा बेटा है, कह दिया तो क्या हुआ। थोड़े दिन तक यूं ही चलता रहा। माँ अकेले में सिसकियाँ ले लेके रोती थी। एक दिन उसकी बीवी ने कहा आज मैं आखिरी बार तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ कि अगर तुमने अपनी माँ को ना यहाँ से नहीं निकाला तो ज़िंदगी भर के लिए मुझे भूल जाना, ज़िंदगी भर के लिए मुझे छोड़ देना। मैं अपने घर चली जाऊँगी, अपने मायके चली जाऊँगी।
अगर अपनी माँ को तुमने मेरे घर से नहीं निकाला। उसके शौहर ने कहा ठीक है तुम तसल्ली रखो, मैं कुछ करता हूँ। उसने अपनी माँ को बुलाया, कहने लगा माँ आज हम एक रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, आप तैयार हो जाओ, और हम एक रिश्तेदार के यहाँ चल रहे हैं, बहुत दिनों से वो लोग बुला रहे हैं। माँ खुशी खुशी तैयार हो गई। मैंने कहा ठीक है, अगर चल रहे हो तो चलो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। माँ तैयार हुई, बेटा तैयार हुआ, बहू तैयार हुई, पोते को तैयार किया और एक गाड़ी में निकल गए। यूं ही गाड़ी चलती रही और चलते चलते एकदम गाड़ी रुक गई। कहाँ पर? ओल्ड हाउस। जब ओल्ड हाउस आया, माँ ने देखा ये ओल्ड हाउस। माँ ने समझ लिया कि यहाँ छोड़ने आए हैं, लेकिन माँ ने अपनी ज़बान से कुछ बात नहीं कही, कुछ नहीं कहा। बेटे ने अपनी माँ से कहा माँ आज से तुम यहीं रहोगी, आज से तुम यहीं रुकना, यही तुम्हारा घर है। माँ ने कहा ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। माँ को ओल्ड हाउस छोड़कर बेटा वापस आ रहा था। उसको याद आ रही थी कि माँ को छोड़ आए बीबी के कहने पर। ऐसे उसके दिल में ख्याल आ रहे थे कि अभी एक आवाज़ आई। बीबी ने कहा रुको रुको, गाड़ी को रोको, देखो सामने ट्रक है। इतनी आवाज़ जब उसके कानों में आई, उसने ब्रेक लगाए। जैसे ही ब्रेक लगाए तो एकदम गाड़ी पूरी नाच गई और ट्रक के सामने आ गई और पूरी गाड़ी ट्रक से टकरा गई। गाड़ी चकनाचूर हो गई। उसकी बीवी वहीं पर मर गई और उसके बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वो सही और सालिम रहा। और उसके पैर कट गए, वो लंगड़ा हो गया, अपाहिज हो गया। उसको अस्पताल भेजा गया, उसका ट्रीटमेंट करवाया गया। जब वो अस्पताल में था तो अपनी माँ को याद करता था, कहता था माँ तू कहाँ है, ओल्ड हाउस से जल्दी आ जा, माँ तेरी बहुत याद आ रही है, माँ मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, माँ मैंने तुझे अपनी बीवी के कहने पर ओल्ड हाउस छोड़ा, मेरी माँ मुझे माफ़ कर दे, तू मुझसे मिलने के लिए आ जा। जब लोगों ने बताया उसकी माँ को तेरे बेटे के साथ ये हाल हुआ, उसकी माँ का कलेजा फट गया। उसकी माँ ने फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए और अपने बेटे के लिए दुआ की और अपने बेटे के पास गई और बेटे से कहने लगी बेटा तूने मेरे साथ बुरा किया, अल्लाह को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि जो माँ को नाराज़ करता है ना, खुदा भी उससे नाराज़ हो जाता है, और जिससे खुदा नाराज़ हो जाता है ना, उस पर ज़रूर खुदा का कहर आता है, क्योंकि अल्लाह तो क़हार व जब्बार है। तूने मुझे नाराज़ किया, अल्लाह भी नाराज़ हुआ और तेरे साथ ये हुआ। बेटा अब मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ, तो याद रखे माँ को कभी तकलीफ़ ना पहुँचाना, बाप को कभी तकलीफ़ ना पहुँचाना, माँ को कभी परेशान मत करना, बाप को कभी परेशान मत करना। माँ बाप की उम्मीदों पर हर वक्त खरा उतरना। माँ बाप की ये तमन्ना होती है कि मेरे बच्चे जब जवान होंगे तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बन के भी दिखाओ। माँ बाप को सुकून दो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की सेवा करो। अगर तुम माँ बाप की खिदमत करोगे ना तो जन्नत ज़रूर तुम्हें मिलेगी, क्योंकि जन्नत माँ के कदमों में है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। तो कभी माँ को भी नाराज़ मत करना, कभी बाप को भी नाराज़ मत करना। अगर अभी भी तुम अपने माँ बाप से नाराज़ हो ना, तो आज ही उन रूठे हुओं को मना लेना, अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा। और अगर तुमने अपने माँ बाप को नहीं मना पाया और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो फिर अल्लाह ही जाने कि तुम्हारे साथ क्या बर्ताव होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत बड़ा मकाम होता है माँ बाप का, तो माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनकी खिदमत करें। जब ये इस दुनिया से चले जाते हैं ना, तो फिर रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती है। तो माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनकी सेवा करें। तो गाइस बहुत ही वीडियो हार्ट बहुत, टचिंग, हाँ। बहुत इमोशनल वीडियो थी, और ये ना ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाने वाली वीडियो सही है। बात है। मतलब जिस अदब से, जिस तरीके से इन्होंने मतलब बिल्कुल वीडियो को इन्होंने, बताया है ना, मतलब मौलाना तहसीन जिलानी जी ने, तो मतलब ये पत्थर दिल को भी ये वीडियो पिघला सकती है। बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने कि माँ बाप का दिल मत कभी भी दुखाइए। स्पेशली माँ की जो दुआ होती है ना, वो भी कबूल होती है, और जो माँ की बद्दुआ। बद्दुआ वो तो बहुत ही जल्दी कबूल होती है। हालांकि माँ अपने बच्चों को कभी बद्दुआ नहीं देती, लेकिन माँ जरूर, अगर आप माँ को दुख दोगे ना, चाहे माँ बद्दुआ ना भी दे, लेकिन ऊपर वाला जो आपको सबक सिखाएगा ना, उसका कोई तोड़ नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल। ऊपर वाला अल्लाह भी यही बोलता है, अगर तूने अपने माँ बाप की खिदमत कर ली ना, तो समझ ले मेरी खिदमत कर ली, क्योंकि अल्लाह ने ना
इंसान को अगर सच में अगर अल्लाह ने अपना किसी को बनाकर भेजा है ना तो इस वो धरती माँ के ऊपर, है। तो वो माँ है, माँ बाप है। मतलब इनका कभी भी दिल मत दुखाना गाइस। अगर आपने अपने माँ बाप के साथ कोई बुरा सलूक किया ज़िंदगी में कभी, तो या उनको माफी दुख मांग लो। पहुंचाया, तो उनको उनसे माफ़ी मांग लेना। उनका कलेजा बहुत बड़ा होता है, वो अपने बच्चों को हमेशा माफ़ करते हैं, लेकिन उनकी बद्दुआ कभी मत लेना। मैंने ऐसे, बिल्कुल। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ऐसे 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 लोग देखे हैं। मेरे एक तो मेरा दोस्त ही है, ऐसे लोग देखे हैं जो आज ना मतलब धक्के खा रहे हैं सड़कों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने एक टाइम में एक अपने माँ माँ बाप के को साथ, इज्जत नहीं हाँ, दी। वो मतलब जो रिस्पेक्ट हर एक माँ को मिलनी चाहिए ना, वो देनी हर बच्चे का फर्ज है, एक फर्ज है जरूरी बिल्कुल। है वो। देखो माँ माँ ने बाप, ना बचपन में आपको खुद माँ वो देखो, उस सुसु वाली जगह पे जब सोई है जहाँ आपने पेशाब किया है, और आपको एक ऐसी जगह पे सुलाया जहाँ बिल्कुल सूखा हो। जब जब ना माँ बाप के बेटे की शादी होती है ना, तो उनके बड़े अरमान होते हैं कि हमारा बेटा हो जाए या पोती हो जाए, तो वो सोचते हैं हम उनको खिलाएंगे आपस में। लेकिन सही बता रहा हूँ, आप लोग आई थिंक मेरी बात से एग्री करोगे कि आजकल 90% घरों में ये हो रहा है कि जिस दिन से बेटे की शादी होती है ना, उस दिन से माँ बाप की बर्बादी के रास्ते खुल जाते हैं। क्योंकि आजकल की जो जेनजी वाली लड़कियां आ रही हैं ना शादीशुदा होके एज अ बहू बन के, उनमें वो तमीज़ नहीं है, उनमें वो सेंस नहीं है। वो अपने माँ बाप को तो अपना समझती हैं, लेकिन जो अपना हस्बैंड है उसके माँ बाप को, उसको समझती है बोझ। और हस्बैंड के पास कोई चॉइस नहीं फिर रहती, वो बोझ के तले तले दबता चला जाता है। गाइस ऐसी अगर आपका ऐसी बीवी के साथ, ऐसी लड़की के साथ शादी हुई ना, तो बेटर है कि उसको अभी से छोड़ दो। माँ बाप को कभी मत छोड़ो। बिल्कुल। और मैं दिल से ये बोलता हूँ, हम दोनों भी कई बार ऐसी बात करते हैं कि अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दो कि भाई ज़िंदगी में जो मर्जी हो जाए, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। बाकी सारे रिश्ते नाते बाद में, पहले माँ बाप। अगर तुम्हें भूख लगी है ना, अगर तुम्हारे माँ बाप भूखे सो रहे हैं या उनको भूख लगी, तो पहले उनको खिलाओ, तुम चाहे भूखे सो जाओ। तुम्हारा फ़र्ज़ ये बनता है। सच में उनसे बड़ा कोई नहीं है गाइज। उन्होंने आपको पैदा किया तब तुम अल्लाह की इबादत करने लायक हुए। अगर तुम, सही बात है। माँ ने, आप स्पेशली माँ ने 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखा, इतनी तकलीफें सही, बच्चे ने भी सही पेट के अंदर, लेकिन माँ ने उसको 9 महीने पेट में रखा। आफ्टर दैट अपना पेट फाड़ के उसे बाहर निकाला। ठीक है, वो इसलिए नहीं निकालती कि जब उसकी शादी हो जाए तो वो मुझे ही धक्के मार के बाहर निकालेगा। तो कहते हैं ना कि ये जो दुआ है ना, ये करोड़ों करोड़ों जो ये यूनिवर्स है ना, वहां तक जाके पहुंचती है माँ बिल्कुल। बाप की दुआ। तभी बोलते हैं हमेशा, माँ और बाप का दिल नहीं दुखाना कभी चाहिए, तभी जब भी घर बोलते से हैं। निकलो ना, माँ बाप के पैरों को हाथ लगा के निकलो, क्या पता तुम्हारे लिए कितने रास्ते खुल जाएं। बाकी मतलब मैं तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि जब भी ऐसी इमोशनल वीडियोस आती हैं ना, तो मैं उस टाइम अपने आप को वहाँ रख के देखता हूँ कि मैं अपने माँ बाप को ऐसा देख रहा हूँ, तो अपने आप ही आंसू निकलने लगते हैं। और जैसे ही बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था, तो मैं फील कर पा रहा था कि यार, माँ ने इतना पढ़ाया लिखाया, पाई फिर पाई जोड़ के पाई पाई माँ जोड़ ने। के, अब वो बच्चा बड़ा हो गया, ठीक है, बेटा बड़ा सेठ बन गया, तो बोलता फिर है, भी माँ का दिल देखो, जैसे ही उसका एक्सीडेंट हुआ, माँ ने दौड़ी दौड़ी आई उसके पास और बोला मैंने तेरे को माफ कर दिया है। लेकिन अल्लाह तेरे को माफ नहीं माफ नहीं करेगा, करेगा। अभी भी माफी मांग ले। तो देखो सबक क्या मिला इस वीडियो से, कि बच्चे का कोई कसूर नहीं था, उसके पोते का, सही बात उनके है। पोते का कुछ नहीं हुआ, बहू का कसूर था और बेटे का कसूर था। तो बेटे को थोड़ी कम सजा मिली और बहू का बहू तो को तो खत्म ही हो खत्म गया। ही हो गई हो। तो ये होता है अल्लाह का इंसाफ। अल्लाह किसी से भी नाइंसाफ़ी नहीं करता। आप लोग बोलते हैं ना हमारे साथ तो नाइंसाफ़ी हुई है, हमें तो पैसा कम दिया, हमसे ये हो गया, हम अल्लाह से ये नहीं करेंगे, हम ये इबादत नहीं करेंगे। भाई साहब, तुम नहीं जानते कि अल्लाह का रुतबा कितना बड़ा है, और अल्लाह कि हम सारे अल्लाह के ही बच्चे हैं। बच्चे हैं, वो अल्लाह के लिए सब बराबर सब है, बराबर मैं है, भी उसको आप भी। बट जो अच्छा करेगा उसके साथ अच्छा अच्छा करता होगा। है अल्लाह, और जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होगा। वो कभी किसी से आप इनजस्टिस नहीं करता, उसके लिए सब बराबर है, क्योंकि उसको पता है ना किसको क्या देना है और कब देना, कितने टाइम देना, कितना देना है। बिल्कुल। तो गाइस, सच बता रहा हूँ, अगर आपको जन्नती बनना है ना, तो सच में यार माँ बाप की खिदमत कर लो। ना बिल्कुल। नमाज मत पढ़ो यार, आप अल्लाह की माँ इबादत बाप मत की करो। इज्जत कर लो, वही सबसे बड़ी नमाज उनको है। 2 घूंट पानी के पिला दो, कुछ बाहर से अच्छा अच्छा खाने के लिए ले आओ, तो भाई वो खुश हो जाएंगे। जब वो खुश होंगे ना दिल से, जो उनके दिल से जो दुआ निकलेगी ना, वो आपकी 7 पुश्तों को उतार देगी। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। 7 पीढ़ियों आपके राज करेंगी, इतनी दुआ निकलती है उनके दिल से। सच बताऊं, मतलब बाहर लोगों की हेल्प करने की बजाय ना, शुरुआत करनी तो अपने घर से माँ बाप करो। से करो, वो सबसे बेटर आपके लिए।
तो गाइज वीडियो बहुत ही इमोशनल थी, ऐसा कभी मत करना गाइज। तो गाइज वीडियो को हम यहीं ऐड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग साइनिंग ऑफ। ऑफ।